हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज ना बड़ी खुशी सी हो रही है क्योंकि कल शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर दिल एकदम बाग बाग हो गया। चरम सुख की वो प्राप्ति हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कल शाम को अनाउंसमेंट हुआ शक्तिमान की मूवी का। लेकिन इसके साथ ही साथ स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस के जैसे हमारे मन में भी कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बताएगा आपको सब कुछ। कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं शक्तिमान मूवी के अनाउंसमेंट के बारे में कि आखिरकार ये मूवी कब तक आ सकती है, इसमें कौन होगा, क्या होगा, और जिन लोगों को नहीं पता उनको शक्तिमान के बारे में भी ज्ञान पेल देंगे अपन। तो बिना देरा कायम करें, चलिए शुरू करते हैं। कल शाम को मुकेश खन्ना सर, जो शक्तिमान शो में शक्तिमान का रोल प्ले करते थे, उन्होंने अपने YouTube चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में शक्तिमान द मूवी का अनाउंसमेंट दिया। और उसके बाद यही सेम ट्रेलर जो है, मतलब इसका छोटा सा अनाउंसमेंट टीजर, ये सोनी पिक्चर्स इंडिया के YouTube चैनल पे अपलोड हुआ, जिसका मतलब ये है कि अब इस मूवी की राइट्स सोनी पिक्चर्स वालों ने खरीद ली है। दिस मीन्स ये लोग इस चीज को लेकर क्वाइट सीरियस है, मतलब इस पर मूवी बनेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे फैन में ट्रेलर टाइप का आ गया है, अनाउंसमेंट कर दिया है और दुनिया जमाने को बताने के बाद अब पिक्चर बनी नहीं रही है। पिक्चर का अनाउंसमेंट देखने वाले बुड्ढे हो गए, पिक्चर बनाने वाले बुड्ढे हो गए। मतलब किसी बड़े स्टूडियो का इन्वॉल्वमेंट होना इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी दे देता है कि ये लोग इसके ऊपर मूवी बनाएंगे, क्योंकि सोनी वालों ने अगर इस मूवी की राइट्स परचेस करी है तो 110% है कि वो इस पे काम कर रहे हैं। अब जिन लोगों को शक्तिमान के बारे में नहीं पता है ऐसे भी बहुत सारे हैं, चिंता मत करो, तो उनको मैं बताता हूं शक्तिमान है कौन। तो देखो, शक्तिमान प्रोबेबली इंडिया का सबसे पहला सुपर हीरो कहलाया जा सकता है, जिसको लाइव एक्शन में पोर्ट्रे किया गया था 1997 में डीडी नेशनल के ऊपर। इसका रोल प्ले किया था मुकेश खन्ना सर ने और इसका इतना अंड बंड क्रेज था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस शो का क्रेज इतने अलग लेवल पे था कि इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से लोग इसको बंद करवाने के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि इसका बच्चों पे ये इन्फ्लुएंस पड़ रहा था कि वो रिस्क लेने लगे थे अपने जीवन में ताकि शक्तिमान आकर उनको बचाए। और मतलब अपने जैसे नहीं कि क्लास में होमवर्क करके नहीं गए कि टीचर मारेगी नहीं, शक्तिमान आके बचा लेगा। बिल्डिंगों पे खड़े होकर कूदने के लिए तैयार कि शक्तिमान बचाएगा मेरे को। और इसके बारे में सबसे खास बात ये थी कि शक्तिमान का जो ओरिजिन था, जो इसकी बैक स्टोरी थी, वो हमारे कल्चर मतलब इंडियन कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। कलयुग के आने की वजह से जो सोसाइटी में जुल्म हो रहे थे, करप्शन था और बहुत बहुत गंदी गंदी चीजें करने वाले जितने भी लोग थे, उनका सामना करने के लिए कुछ ऋषि मुनियों ने मिलकर कुछ ऐसे यज्ञ वज्ञ करा और एक इंसान जिसने अपनी सारे के सारे चक्रास को मास्टर कर लिया, उसको अर्थ, वाटर, विंड, फायर, स्काई जैसे जो 5 एलिमेंट्स है उनके साथ कंबाइन करके कैप्टन प्लैनेट नहीं, वो अलग कहानी हो जाएगी, शक्तिमान का जन्म करवाया। मैं ये बात मानता हूँ कि इसकी बैक स्टोरी काफी हद तक हमारे संस्कारित से भी मिलती जुलती है। नमस्ते मोहित भैया, नमस्ते दोस्तों। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे दिल अजीज शक्तिमान के ऊपर चलचित्र बन रहा है, वो भी दोबारा से। हो गया आप चलचित्र बनाइए मोहित। अच्छा दोस्तों, हम आपसे जल्दी का टाइम भी हो गया ना। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस टाइम पर ये शो आया था और इसके साथ ही साथ जैसे VFX जैसी स्टोरी लाइंस और जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसने इंट्रोड्यूस करे थे, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन निकले। लेकिन मेरे लिए इसका बेस्ट पार्ट था इसका मेन विलन तमराज किल्विश, जिसने अंधेरा कायम रहे नाम का एक ऐसा फ्रेज बनाया जो अपन आज तक यूज करते हैं। ट्रेंड सेट करना एक तरफ है, अंधेरा कायम करना दूसरी। लेकिन इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा नहीं बहते हैं। अगर हम इस पूरी मूवी का जो अनाउंसमेंट है इसके बारे में बात करें तो देखो, इस छोटे से टीजर को देखकर ये बात तो समझ में आ रही है कि मूवी अपनी अर्ली स्टेजेस से भी पहले है। मतलब मूवी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट जिसने मूवी के बारे में टीजर डाला है उसको भी नहीं मालूम होगा। लेकिन हाँ, ये चीजें क्लियर है कि मुकेश खन्ना सर अपने रोल को वापस रिप्राइज नहीं करेंगे। मतलब वो इस मूवी में शक्तिमान नहीं बनने वाले। इसमें किसी बड़े एक्टर को कास्ट किया जाएगा जो शक्तिमान का रोल प्ले करेगा और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला भी कोई बड़ा डायरेक्टर ही होगा। ये बात इन लोगों ने बहुत ही क्लियरली कंफर्म कर दी है। इसके अलावा
अलावा ये एक सिंगल मूवी नहीं बल्कि एक ट्रिलॉजी की तरह प्लान करी जा रही है। प्रोबेबली इसके और भी पार्ट्स आ सकते हैं अगर इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। लेकिन अगर हम इसके टीजर से थोड़ा बहुत आइडिया लगाएं तो देखो इन लोगों ने ऑलरेडी इसमें कुछ चीजें चेंज कर दी हैं जो मुझे लगता है कि करनी बनती भी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शक्तिमान की कॉस्ट्यूम को देखोगे तो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम को एकदम ओवरहॉल कर दिया गया है। कलर थीम वही सेम रेड कलर की और गोल्डन कलर वाली है, लेकिन इसकी कॉस्ट्यूम कुछ हमारे रावण जीवन से मैच हो रही है, फिर ग्रीन लैंटर्न से भी, कहीं ना कहीं एक्वामैन से भी। मतलब इन लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ मॉडर्न टेक लेने की कोशिश करी है शक्तिमान के सूट पर भी। और अगर आप इसको थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो शक्तिमान के ट्रेडमार्क ग्लव्स वगैरह मौजूद होते हैं वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये भी चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये एक टीजर था जो बस ऐसे ही मूवी को अनाउंस करने के लिए डाल दिया गया। ये चीज मूवी में देखने को मिलेगी या नहीं इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें हैं जो सिमिलर रहेंगी। फॉर एग्जांपल इस टीजर में हमने कैमरा वैमरा देख लिया है, फिर एक रिपोर्टर का बैच देख लिया जो ये चीज बता रहा है कि इस मूवी में जो गंगाधर होंगे वो वही रिपोर्टर बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे। और फिलहाल तो इस मूवी की कोई भी रिलीज डेट फाइनल नहीं करी गई है। एंड अगर मुझसे पूछा जाए तो देखो इस साल तो आना पॉसिबल ही नहीं होगा। प्रोबेबली 2023 के एंड में अगर हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं तो, नहीं तो 2024 या उसका एंड मान के चलो, अगर ये लोग उस चीज पर, इस मूवी पर मतलब बहुत ही सीरियसली काम करते हैं तब जाकर। नहीं तो इस टाइम पीरियड से पहले आने वाला जो भी प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में बनाया गया होगा और उसमें वो फिनिशिंग नहीं मिलने वाली जो हम एक इंडियन सुपर हीरो मूवी में देखना चाहते हैं। एंड आई फील कि ये वाला टाइम काफी हद तक सही भी रहेगा क्योंकि उस टाइम तक हम लोग क्रिश 4 भी देख चुके होंगे, प्रोबेबली मिन्नल मुरली 2 या फिर इसके बाद हनुमान जो आने वाली है। तो इन अ वे इंडिया में ऑलरेडी सुपर हीरोज का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सेटअप हो जाएगा और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी वाले भी अपनी अच्छी खासी फील्डिंग जमा चुके होंगे तब तक। तो मतलब शक्तिमान के आने के लिए एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा और लोगों का माइंडसेट उस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि जब तक ये मूवी आए तो इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिले ताकि ट्रिलॉजी कंप्लीट हो। और हाँ, तब तक रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र भी आ जाएगी होपफुली। और हाँ, इसी बात से मुझे याद आया कि हमें भावेश जोशी का सीक्वल भी दे दो यार प्लीज। तो कुल मिला के इस पूरे अनाउंसमेंट को देखकर इतना समझ में आया है कि शक्तिमान जिस मूवी को अनाउंस किया गया है उसे भीष्म इंटरनेशनल से अब सोनी वालों ने परचेस कर लिया गया है। मुकेश खन्ना सर अभी भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, हालांकि वो शक्तिमान का रोल दोबारा नहीं प्ले करने वाले, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सही मूव है क्योंकि ये प्रोबेबली एक नई सीरीज की शुरुआत है तो ये लोग इसको रिबूट करेंगे। एंड सिंस इसको सोनी पिक्चर्स जो एक बहुत ही बड़ा स्टूडियो है उसने परचेस किया है तो मतलब ये लोग काफी सीरियस है इस मूवी को लेकर। तो ऐसा नहीं होगा कि इसको आगे जाकर अबैंडन कर दें और हमें मूवी देखने को ही ना मिले। तो ये बात तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि हमें शक्तिमान की मूवी देखने को मिलेगी। आने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन मुझे लगता है कि अपना टाइम लेके बनाना चाहिए क्योंकि शक्तिमान का नाम अगर इन्वॉल्व है तो भाई 90s के बच्चों की बहुत भयानक एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो इसीलिए बहुत अच्छे से बनाना, बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद कोई बड़ा एक्टर होगा जो शक्तिमान का रोल प्ले करेगा और कोई बड़ा डायरेक्टर होगा जो इस मूवी को डायरेक्ट करेगा। अब आपका काम ये है कि आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से कौन ऐसा एक्टर है जो शक्तिमान का रोल बहुत ही परफेक्टली प्ले कर सकता है और उनको इस रोल में कास्ट करना चाहिए। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा शक्तिमान के कलर के जैसा, तो उसे टच करिए, ग्रे आइए। और अगर मेरी गोकू वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाकर शॉप अवे करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड की भी लिंक्स है तो वहां पे भी फॉलो कर लो। मैं बोलता रहता हूं लेकिन करते नहीं हो तो एक बार जाके वहां भी फॉलो कर लो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।